हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 33 बाई 60 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। आज हम 33 बाई 60 में घर का नक्शा बनाएंगे दो भाइयों के लिए, यानी कि इस घर में हम कुछ इस प्रकार से पार्टीशन करेंगे घर का कि दो भाई आराम से इस घर में रह सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ, यानी प्लान दिखा देता हूँ कि कैसा बना है। यानी कि ये घर हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है। तो आपको ये ऐसे बना देना है। अब आपको बता देता हूँ ऐसे इसमें करना क्या क्या है। जैसे कि घर के पास यहाँ पर रोड हो गया, कि हमने यहाँ पर रोड मान लिया, ये रोड हो गया। यहाँ एक मेन गेट लगाओ। ये आपको एक मेन गेट मिलेगा इस वाले घर में। दूसरा, इस वाले में ये मेन गेट मिलेगा, यानी कि इस वाले पोर्शन में यहाँ मेन गेट मिलेगा। यहाँ आपको जगह छोड़ देनी है खाली, यानी कि लॉन रहेगा। यहाँ भी आपको खाली जगह छोड़ देनी है, तो ये लॉन हो जाएगा। आगे से जो जगह छूटेगी वो छूटेगी 7 फीट 3 इंच की। इसमें भी 7 फीट 3 इंच की जगह छूट जाएगी खाली। तो आगे ये जगह आपको खाली छोड़ देनी है। यहाँ आपको इस वाले एरिया में बनाना है एक स्टेयरकेस एरिया। ये स्टेयरकेस एरिया आपको यहाँ बनाना है, और ऐसे ही आपको ये स्टेयरकेस एरिया बनाना है। स्टेयरकेस के नीचे आप पार्किंग एरिया, यानी कि बाइक पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया यूज कर सकते हो। तो आप बाइक पार्किंग एरिया आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ स्टेयरकेस एरिया डिजाइन कर लेना है। ये हो गया। फिर स्टेयरकेस यूज करने के लिए आपको पहले 3 स्टेप चढ़ो ताकि फर्श के लेवल पर आओ, क्योंकि ये लेवल आपको डाउन रखना है और ये वाला अप रखना है। यहाँ से आप स्टेयरकेस चढ़ो ऐसे, फिर ऐसे राउंड होते हुए आप अपनी छत पर पहुंच जाओगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर आप ऊपर भी डिजाइन कर सकते हो, चेंज करना चाहो चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेयरकेस एरिया आप यहाँ डिजाइन कर लेना। तो ये हो गया हमारा स्टेयरकेस एरिया। ये स्टेयरकेस एरिया ऐसे यूज होगा। यहाँ भी आपको ऐसे स्टेयरकेस एरिया यूज कर लेना है। ये हो गया। अब आपको साइज लेना है स्टेयरकेस एरिया का ऐसे 7 फीट 6 इंच ऐसे ले लो। और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 16 फीट 6 इंच मिलेगा। ऐसे ही ये वाला स्टेयरकेस एरिया मिलेगा आपको 7 फीट 6 इंच ऐसे ही, और ऐसे ही आपको 16 फीट 6 इंच ये मिलेगा। तो ये आपको ये साइज यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको घर में आने के लिए यहाँ एक डबल डोर मिलेगा। ये डबल डोर यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है इस वाले पोर्शन में। इन दोनों के साथ अटैच विंडो है। ये विंडो लगी हुई है, ये विंडो लगी हुई है, तो अटैच विंडो यहाँ लगानी है। और आपको देना है यहाँ एक लॉबी। ये लॉबी यहाँ बनानी है इस वाले घर में, और ये लॉबी बनानी है यहाँ। तो ये लॉबी ये हो गई, और ये लॉबी ये हो गई। इस लॉबी में आपको ऐसे लगाने हैं सोफे। इस वाले में भी ऐसे ही लगाने हैं आपको सोफे। ये सोफे हो गए। और इसमें आपको जहाँ सोफे लगाने हैं, तो देखो ये सोफे लग जाएंगे। ये लॉबी हो जाएगी। अब आपको इनका साइज नोट करना है। ये 15 फीट 7.5 इंच रहेगा, ऐसे 11 फीट रहेगा। ऐसे लॉबी रहेगी 15 फीट 3 इंच की, ऐसे रहेगी 11 फीट की। ये लॉबी हो जाएगी। और ये जो सेंटर की दीवार है, यानी बीच वाली जो दीवार है, यानी कि जो वॉल आएगी, वो हमारी कॉमन रहेगी। यानी कि 4.5 इंची एक के हिस्से में आएगी और 4.5 इंची एक के हिस्से में आएगी। तो हम 9 इंची की वॉल बना देंगे यहाँ। यहाँ बनाओ आप एक बेसिन एरिया। ये बेसिन है, ऐसे ही यहाँ भी बेसिन है। फिर आपको ये मिलेगा एक बाथरूम। ये बाथरूम मिलेगा आपको। ऐसे ही आपको यहाँ भी एक बाथरूम मिलेगा। ये आपको मिलेगा एक WC। ऐसे ही ये एक WC आपको यहाँ मिलेगा। ये WC हो गया। वॉश बेसन में आपको, यानी बेसिन एरिया में वॉश बेसन लगाना है। ये वॉश बेसन हो गया। बाथरूम में एक यहाँ शावर लगाना है आपको, कि ये शावर हो गया। यहाँ आप शावर लगा दो इसमें।
और ऐसे ही आप यहाँ एक शावर यहाँ लगा दो, तो ये बाथरूम हो जाएगा। WC यहाँ बना हुआ है, तो WC में आपको जो बनाना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे डिजाइन करना है। कि आप इसमें यहाँ तो दो टॉयलेट सीट, ठीक है, यहाँ लगाओ वॉश बेसन। ऐसे ही इसमें आप यहाँ लगाओ टॉयलेट सीट और यहाँ वॉश बेसन लगा दो। ये हो गया। अब साइज नोट कर लो आप इनका। बेसिन एरिया आपको मिलेगा ऐसे 4 फीट, ऐसे 7 फीट 4.5 इंच का। ये बाथरूम मिलेगा आपको ऐसे 4 फीट 6 इंच, और ऐसे मिलेगा आपको 6 फीट का। WC मिलेगा ऐसे 7 फीट 4.5 इंच, और ऐसे मिलेगा 5 फीट 4.5 इंच। ये मिलेगा WC ऐसे 7 फीट, ऐसे मिलेगा 5 फीट 4.5 इंच। ये बाथरूम मिलेगा ऐसे 6 फीट, ऐसे मिलेगा 4 फीट 1.5 इंच का। बेसिन एरिया आपको मिलेगा ऐसे 7 फीट, ऐसे 4 फीट का। तो ये बेसिन एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये बनाना है। फिर आगे आना है आपको। आगे जब आओगे तो आपको मिलेगा ये वाला एक किचन। ये किचन है, और इस वाले पोर्शन में यहाँ किचन है। इसमें आपको स्लैब बनानी है कुछ इस प्रकार से। ये आपको स्लैब यहाँ मिल जाएगी। ऐसा स्लैब बनाओ जिसमें से ये हिस्सा इसमें कट हो जाएगा। ये हो गया। और ऐसे आप इसमें यहाँ स्लैब बना दो, ये हो जाएगा। इस वाले में आपको गैस चूल्हा लगाना है यहाँ, कि गैस चूल्हा यहाँ हो जाए, सिंक यहाँ हो जाए, और फ्रिज आप यहाँ लगा दो, यानी कि ये फ्रिज हो जाएगा। इस वाले किचन में आपको गैस चूल्हा यहाँ लगा दो, और ये हो जाएगा सिंक, और ये हो जाएगा यहाँ फ्रिज। तो किचन यहाँ बन जाएगा हमारा। उसके बाद आपको बनाना है घर में ये बेडरूम। ये इसमें एक बेडरूम यहाँ बनेगा, इस वाले का यहाँ बनेगा बेडरूम। साइज लिखो किचन का 10 फीट, इस प्रकार 12 फीट। किचन 10 फीट ऐसे, सॉरी ये बेडरूम 12 फीट। ये किचन 9 फीट 7.5 इंच बाई 10 फीट 3 इंच का। अब ये जो बेडरूम है, बेडरूम में बेड बता देता हूँ कैसे लगाना है आपको। इसमें लगाओ बेड आप ऐसे, टीवी दो ऐसे, अलमीरा दो आप ऐसे। ये हो गया। अब ये वाला बेडरूम है, इसमें आप बेड लगाओ यहाँ, टीवी लगाओ यहाँ, अलमीरा बनाओ यहाँ। तो ये बेडरूम हो गया। पीछे जाने के लिए, यानी कि इस किचन जाने के लिए आपको ये 4 फीट 10.5 इंच मिलेगा। ये यहाँ मिलेगा 5 फीट 3 इंच का। ये बेडरूम आपको मिलेगा ऐसे 12 फीट 3 इंच का, और ऐसे 10 फीट 3 इंच का। ये हो गया। और इनके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ ये वाली जगह एक साफ्ट बना देंगे, यानी कि साफ्ट है हमारी जो रहेगी यहाँ 9 फीट ऐसे 10 फीट 3 इंच। ये स्लाइडर लगे हुए हैं, तो इनसे हम पीछे जा सकते हैं। तो ये साफ्ट बन जाएगी। तो हमारा ये 33 बाई 60 का घर बना हुआ है। आपको ये वाला घर का नक्शा कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। और इस वाली वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।